हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की इस फर्स्ट चैप्टर के जो इतने भी एमसीक्यू हो सकते हैं उसको कवर करेंगे। जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव पारिस्थितिकी का मुख्य अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन है केवल पौधों से, केवल जानवरों से, मनुष्य और उसके पर्यावरण के संबंधों से, केवल जलवायु से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य और उसके पर्यावरण के संबंधों से। सेकेंड क्वेश्चन है, परिवार विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार करना, परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, केवल भोजन बनाना, केवल सिलाई सीखना। राइट आंसर है परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। थर्ड क्वेश्चन है, गृह विज्ञान किस प्रकार का विषय है? केवल कला है, केवल विज्ञान है, बहुविषयी है या केवल वाणिज्य है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुविषयी है। बहुविषयी की जगह पे अगर विज्ञान और कला दोनों रहता तो वो भी सही होता। परिवार समाज की कैसी इकाई है? चौथा क्वेश्चन है, परिवार समाज की कैसी इकाई है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक? तो परिवार समाज की कैसी इकाई है? परिवार समाज की सामाजिक इकाई है। यह निकल पढ़ा था कि जैसे हम लोग एक एक ईंट जोड़ के घर बनाते हैं, ऐसे एक एक परिवार मिलके समाज बनाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? केवल पर्यावरण का, केवल मनुष्य का, मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का, केवल जल का? तो मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का। क्वेश्चन है, जीवन की गुणवत्ता का संबंध किससे है? केवल धन से, केवल भोजन से, स्वास्थ्य, शिक्षा और संतुष्टि से, केवल रोजगार से? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संतुष्टि से। सातवां क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल खाना बनाना सीखना, जीवन को बेहतर और व्यवस्थित बनाना, केवल कपड़े सिलना, केवल सजावट करना? तो जीवन को बेहतर और व्यवस्थित बनाना, यह हमारे गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। फिर परिवार में बच्चों का समाजीकरण कौन करता है? तो परिवार में बच्चों का समाजीकरण परिवार करता है। नौवां क्वेश्चन है, संसाधन प्रबंधन का अर्थ क्या है? संसाधन को नष्ट करना, संसाधनों का उचित उपयोग करना, केवल धन खर्च करना, केवल समय बचाना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का उचित उपयोग करना। 10वां क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, केवल शिक्षकों के लिए या सभी के लिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए गृह विज्ञान आवश्यक है। परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? व्यापार करना, बच्चों का पालन पोषण करना, राजनीति करना, यात्रा करना? तो परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों का पालन पोषण करना। 12वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार, केवल व्यायाम, केवल दवा, केवल आराम? सही आंसर है संतुलित आहार। 13वां क्वेश्चन है, पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं, केवल आर्थिक प्रभाव, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभाव, केवल शैक्षिक प्रभाव? तो ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। 14वां क्वेश्चन है, गृह विज्ञान किसके विकास में सहायक है? केवल व्यक्ति के, केवल परिवार के? व्यक्ति, परिवार और समाज है, केवल राष्ट्र के? तो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए, सभी के विकास में सहायक है। 15वां क्वेश्चन है, समय को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? तो समय को मानवीय और अमानवीय दोनों में रखा जाता है। निखिल और डार्सी ने समय को अमानवीय बताया है, ग्रासिम कंडल ने समय को मानवीय बताया है, लेकिन यहाँ अमानवीय का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसको मानवीय कर देंगे। 16वां क्वेश्चन है, परिवार में सहयोग की भावना क्यों आवश्यक है? विवाद बढ़ाने के लिए, कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए, समय नष्ट करने के लिए, प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए। 17वां क्वेश्चन है, परिवार में सहयोग की भावना क्यों आवश्यक है? ये तो हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी।
फिर मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन सबसे अधिक सहायता करता है? तो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सबसे अधिक सहायता कौन करता है? परिवार, सड़क, बाजार, मीडिया। सबसे अधिक सहायता करता है हमारा परिवार। परिवार में हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। 18वां क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का ज्ञान किसमें सहायक होता है? बेहतर निर्णय लेने में, समय नष्ट करने में, केवल मनोरंजन में, केवल खेल में। तो बेहतर निर्णय लेने में। ऑप्शन नंबर ए सही है। परिवार विज्ञान का संबंध मुख्य रूप से किससे है? परिवार की विकास और कल्याण से, राजनीति से, उद्योग से, परिवहन से। तो परिवार विज्ञान का संबंध मुख्य रूप से परिवार के विकास और कल्याण से है। 20वां क्वेश्चन है, मानव पारिस्थितिक उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को समझना, मनुष्य और पर्यावरण के संतुलित संबंध स्थापित करना, केवल प्रदूषण मापना, केवल मौसम का अध्ययन करना। तो मनुष्य और पर्यावरण के संतुलित संबंध को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। गृह विज्ञान का अध्ययन किस प्रकार के जीवन में सहायक है? अव्यवस्थित जीवन, संतुलित और सुखद जीवन, केवल व्यस्त जीवन, केवल ग्रामीण जीवन। इसका सही आंसर है संतुलित और सुखद जीवन। 22वां क्वेश्चन है, परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण है? सहयोग, झगड़ा, लापरवाही, पक्षपात। सही आंसर है सहयोग। परिवार में सहयोग लेकर निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। मानव पारिस्थितिकी किसके बीच संबंधों का अध्ययन करती है? तो मानव पारिस्थितिकी मनुष्य और पर्यावरण, मनुष्य और मशीन, पौधों और पशु, केवल पशु। तो मानव पारिस्थितिकी मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है, ये हमने पढ़ा है। और 26 है, मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, मनुष्य और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, केवल मानव शरीर का अध्ययन, केवल पारिवारिक संबंधों का अध्ययन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। निम्नलिखित में से मानव पारिस्थितिकी का प्रमुख घटक कौन सा नहीं है? मानव पारिस्थितिकी प्रमुख घटक मनुष्य कौन सा नहीं है? मनुष्य, पर्यावरण, अंतःक्रिया, मुद्रा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा। मुद्रा का कोई संबंध नहीं मानव पारिस्थितिकी से। 28 क्वेश्चन है, परिवार को प्राथमिक सामाजिक संस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे पुरानी आर्थिक संस्था है, क्योंकि व्यक्ति का पहला सामाजिकरण परिवार में होता है, क्योंकि परिवार केवल शिक्षा देता है, क्योंकि परिवार केवल आर्थिक सहायता देता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि व्यक्ति का पहला सामाजिकरण परिवार में होता है। प्राथमिक क्वेश्चन है, यदि परिवार के संसाधन सीमित हों तो सबसे उपयुक्त प्रबंध सिद्धांत क्या होगा? अधिक उपभोग होगा, प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का उपयोग होगा, बिना योजना के खर्च होगा, केवल बचत करना होगा। यदि हमारे परिवार में संसाधन कम होंगे तो हम उसको अधिक थोड़ी उपभोग करेंगे, तो प्राथमिकताओं के अनुसार उस संसाधनों का प्रयोग करेंगे। जिसकी अधिक आवश्यकता होगी उसका अधिक उपयोग करेंगे। हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 31 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव संसाधन है? धन, भूमि, ज्ञान एवं कौशल, भवन। मानव संसाधन इसका एक ट्रिक है। मानव संसाधन जो हमारे अंदर होता है, मतलब जो हमें दिखता नहीं है, जो कोई देख नहीं सकता, जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। धन तो कोई भी चुरा सकता, छू भी सकता। भूमि कोई चुरा सकता है, चुरा नहीं सकता, छू सकता है। भवन भी छू सकता है। इस हिसाब से ज्ञान एवं कौशल मानव संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 32, परिवार के जीवन स्तर को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? परिवार के जीवन स्तर को सबसे अधिक केवल आय, केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन का प्रबंधन, केवल आवास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों का प्रबंधन सभी प्रभावित करते हैं। मानव पारिस्थितिकी में अनुकूलन एडॉप्शन का अर्थ क्या है?
तो पर्यावरण को पूरी तरह बदल देना, पर्यावरण के अनुसार स्वयं में आवश्यक परिवर्तन करना, केवल स्थान परिवर्तन करना, संसाधनों का दुरुपयोग करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के अनुसार स्वयं में आवश्यक परिवर्तन करना। जैसा हमारा एनवायरनमेंट हो वैसे हमें अपने आप को बदल लेना, वही होता है अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से सतत विकास की भावना के सबसे निकट कौन सा विकल्प है? संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के संसाधनों की रक्षा करना, केवल औद्योगिक विकास करना, केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। सही आंसर है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के संसाधनों की रक्षा करना, जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बचा के रख सकें। लास्ट क्वेश्चन है 35, परिवार विज्ञान का अंतिम उद्देश्य किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो आर्थिक लाभ, परिवार एवं सामाजिक कल्याण, राजनीतिक विकास, औद्योगिक उत्पादन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवार एवं सामाजिक कल्याण। यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर के सभी एमसीक्यू ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम लोग क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे और फिर उसके एमसीक्यू लगाएंगे। ऐसे ही थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, हमारी पूरी एक चैप्टर का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यू करेंगे। इस प्रकार हमारा वो चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। ऐसे ही हमसे एनसीईआरटी फुल फ्री कोर्स करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।